मेरे प्रियो, ये देखिए मेरे हाथ में क्या दिख रहा है। सूअर है ना। तो बाइबल में सूअरों के बारे में जो बताया गया है उसमें हम यीशु मसीह ने क्या कहा अपने ओठों से, आज हम लोग ये समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। यीशु ने कहा, मत्ती 7वां अध्याय और 6वां वचन, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। सूअरों के आगे अपने मोती को क्या करना है? नहीं डालना है ना। ये सूअर है, उसके आगे अपने मोती को नहीं डालना है, मोती को नहीं डालना है। नहीं तो क्या होगा? लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि ये जो सूअर हैं और कुत्ते हैं वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। वो क्या करेंगे? सूअर लोग अपने पैरों से रौंदेंगे इनको। मोती की अनमोल कीमती मोतियों का मूल्य पता नहीं है, वो क्या करेंगे? उसे पांव तले रौंदेंगे और पलट कर आपको क्या करेंगे? फाड़ डालेंगे। सावधान, सतर्क रहें। ये किस लोगों के बारे में बोल रहा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह कौन बोल रहा है? ये सूअर क्या वास्तविक जानवरों के बारे में कह रहा है क्या? नहीं मेरे प्रियो, हम देखते हैं मनुष्यों का, कुछ मनुष्यों का स्वभाव भी वैसा ही रहता है, सूअरों के समान, कुत्तों के समान। मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि ये जो स्वभाव है लोगों को कैसा दूषित कर देता है, बर्बाद कर देता है, उनका जीवन खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं यीशु की गवाही देता था, यीशु के प्यार के बारे में बताता था। यीशु चंगा करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु मुक्ति छुटकारा देता है पापों से, सिगरेट से, शराब से, गुटखा, पान पराग, तंबाकू, सुपारी से, अश्लील फिल्मों से, गलत आदतों से, अवैध संबंधों, व्यभिचार, सब छुटकारा देके आज़ाद करता है। तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में जब रहता था, मेरे साथ जो भी ज़्यादातर लड़के लोग थे, वो ज़्यादातर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई पान पराग खा रहा है, अश्लील फिल्में देख रहा है, गलत जगहों में जा रहा है, गलत संबंध है। मेरे प्रियो, मैं गवाही देता। और यीशु ने क्या कहा है? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मत्ती 4:19 में। तो मैं गवाही दे दे के, एक मेरा क्लासमेट था, उसका नाम अनुज कपूर, और वो चेन स्मोकर था। हर 10 मिनट में सिगरेट पीता ही था वो, हर 10 मिनट में उसको सिगरेट ज़रूरी थी। मैं उसको यीशु के बारे में बताता, और वो इतना धार्मिक था, यीशु को नहीं जानता था, यीशु को नहीं मानता था, परंतु वो अपने धर्म के लिए इतना आस्था रखता था कि हमारे शहर में हर आधे किलोमीटर में एक मूर्ति रहती थी, उसको झुक के वो प्रणाम करता था, दंडवत करता था। मैं उसको यीशु के बारे में बताता, यीशु मसीह जीवित प्रेमी परमेश्वर हैं, आपको आज़ाद करेंगे, आपको शांति देंगे, अनुग्रह देंगे, छुटकारा देंगे, आनंद देंगे, अनंत जीवन देंगे। तो वो मानता नहीं था। कई बार हमारा बड़ा डिस्कशन होता, परंतु यीशु ने कहा है, मत्ती भजन संहिता 126, 5 और 6, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ, हर्ष के साथ काटने पाएंगे। मैं आंसुओं के साथ सुसमाचार उसको यीशु का प्यार का, यीशु की मुक्ति का देता रहा। और एक दिन वो मेरे पास आया
कहने लगा, बताओ मुझे यीशु के प्यार के बारे में, वो शांति कैसे देता, आनंद कैसे देता, मुझे चाहिए। सिगरेट से मुझे नहीं मिल रहा है, फिल्मों से, शराब से नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, क्या हुआ? और हम देखते हैं कि जब ऐसा ही वो कर रहा था मेरे प्रियो, मैंने उसको यीशु के सुसमाचार, क्रूस के बलिदान के बारे में बताया। यीशु मसीह कैसे क्रूस पर सबके लिए जान दे दी, सबके लिए खून बहाया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? उसने यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद वो गया और दूसरे दिन यीशु से कहा, उसी रात को मेरे साथ उसने प्रार्थना की, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे। बाइबल कहती है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, वो यीशु को अपने दिल में ग्रहण करके, यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु के नाम में आमीन करके चला गया रात को। और सुबह जल्दी आया। तो हॉस्टल में सब लोग, लड़के लोग देर से उठते, परंतु वो 7 बजे उठ के मेरे कमरे में आया। बोला, सैमुअल सैमुअल। मैं बोला, क्या हुआ? बोला, एक चमत्कार, मिराकल हो गया। बोला, क्या? मैंने पूछा। तो बोला, इतनी मीठी नींद आई, नहीं तो मुझे बुरे सपने आते थे, नींद नहीं आती थी, बेचैनी लगती थी, इतने मैं आराम से सोया हूँ, इतना सुखद नींद आई, शांति के साथ नींद आई मेरे प्रियो। वो बताने लगा और कहने लगा, तुम जानते हो सैमुअल, मैं चेन स्मोकर हूँ, हर 10 मिनट में सिगरेट पीता हूँ, परंतु आज सुबह से मेरे की इच्छा ही नहीं हो रही है। और तुम ये नहीं जानते होगे, जो चेन स्मोकर लोग रहते हैं, जब तक वो सिगरेट नहीं पिए उनको मोशन नहीं होता, लैट्रिन नहीं होती, टॉयलेट नहीं होता। बोला, मेरा टॉयलेट भी हो गया बिना सिगरेट पिए हुए और मेरे को इच्छा ही नहीं है। यीशु का लहू सब पापों से छुटकारा देता है, छुड़ाता है, आजाद करता है। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. It purifies us. It makes us free. Hallelujah. उसके बाद मेरे प्रियो, फिल्में देखने की आदत चली गई और वो 4 शब्द बोलता था, एक शब्द उसमें गालियां रहती थी, फाउल लैंग्वेज रहता था। वो गालियां देना भी उसका रुक गया। फिल्में देखने का भी जो शौक था, इच्छा थी, वो रुक गई। शराब पीने की, हफ्ते में वो 2-3 बार जाता था बार में, शराब वाइन शॉप में, और शराब पीता था, छूट गया। बोला, यीशु में इतनी शांति, आनंद है। वो रोज बाइबल पढ़ने लगा, वो रोज चर्च जाने लगा, वो रोज प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद ओ यीशु का प्रेम उसके दिल में, उसके जीवन में भर गया और वो बहने लगा। यीशु का कलवरी का निष्पाप, निष्कलंक वो प्यार, बिना किसी मतलब के अगापे प्यार उसके हृदय में भर गया। और टिफ़िन लेता था, वो टिफ़िन आता था हॉस्टल में लड़कों के खाने के लिए, दिन के समय और रात के समय उनका लंच डिनर के रूप में। और वो जो टिफ़िन में केवल 4-5 रोटियां ही देते थे और थोड़ी सी सब्जी और 4-5 रोटी, उससे पेट नहीं भरता था। परंतु अनुज यीशु को ग्रहण करने के बाद, अपने दिल में ग्रहण करने के बाद इतना प्यार से भर गया। वो जो भी उसके पास आते, कोई भी अनजान लोग भी आते, बोलते, अरे 1 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, अपना हिस्सा उनको देने लगा। तो वो बड़े खुश हो गए, चकित हो गए, अरे ये क्या हो गया इसको, कोई नहीं देता, अरे कम पड़ता हमको खाने के लिए, क्या हो गया इसको। यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। आपका भी जीवन, अगर आप पापों के गुलाम हैं, बंधन में हैं, किसी व्यसन के, आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन हो, आपके घर वाले, यीशु आज़ाद करेगा। उनके लिए प्रार्थना करते रहें, यीशु मसीह उन्हें छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, उसके बाद वो लोग, अनजान लोगों ने और दूसरे जो लोग थे, छात्र लोग, लड़के लोग, उन्होंने देखा, अरे इसको बड़ा प्रेमी हो गया, वो मदद करने लगा है, खाने को देता है,
अपनी कमी में से, अपने कम जो खाना सबको मिलता है उसमें से वो बोलता अरे खा लो 1-2 रोटी। तो वो क्या करने लगे, उससे पैसे मांगने लगे। अरे अनुज, हमको ना 500 रुपए की ज़रूरत है, 1000 रुपए की ज़रूरत है, मेरा पैसे ख़त्म हो गए, मेरे मम्मी पापा 1 महीने बाद भेजेंगे, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को वो खाने का पटाना है, मेरे को वो किताब खरीदनी है, मेरे को अपना ग्रॉसरी आइटम्स लेना है, नहाना धोने का साबुन तेल पानी लेना है, पैसे ख़त्म हो गए, 1000 2000 500, और वो देने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा फिर दूसरे महीने फिर से वही आदमी आ गया, पिछली बार 1000 रुपये ले गया, इस बार 2000 मांग रहा है। तो उसने पता लगाया कि सचमुच वो ज़रूरतमंद है कि नहीं। तो पता चला नहीं, वो क्या कर रहा है, जो मांग रहा है उससे मांगता है 1000 रुपये ले गया और इस महीने 2000 फिर से मांग रहा है कि ज़रूरत है मुझे। पता चला वो शराब पी के उड़ा रहा है, जुआ खेल के उड़ा रहा है, सिनेमा हॉल में खाने पीने में उड़ा रहा है, ऐशो आराम में। उसे समझ में आया ये यीशु का व्यक्तित्व स्टेटमेंट, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, मत डालो सूअरों के आगे। ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मेरे प्रियो, उसके बाद उसने बिल्कुल जो ज़रूरतमंद होता था उसी को बोलता था, अच्छा तुमको वो चाहिए साबुन के लिए, तेल ख़त्म हो गया, किताब चाहिए, ठीक है मैं ख़रीद के ले आऊँगा, मगर पैसे कैश में नहीं दूंगा। ऐसा करके तो जो सचमुच ज़रूरतमंद था, नीडी था, वो ही उससे सहायता लेने लगे। मेरे प्रियो, आपको भी ऐसा ही बुद्धिमान होना है। इसी प्रकार के लोगों के लिए यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यीशु बुद्धि देगा, आपको बचाएगा। मांगिए। मैं भी इसका शिकार हुआ मेरे प्रियो। एक मेरे साथ कलीसिया में आता था, एक बड़ा अच्छा वो बाहर से बड़ा वो विश्वासी लगता था, सबकी मदद करता था, जो भी पासबान आ रहे हैं, जो भी प्रचारक आ रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं, उन सबको मदद करता था वो। तो एक बार जब मैं विदेश में मेरी नौकरी लग गई, तो मुझे एक बार उसने मैसेज किया कि ब्रदर मेरे को पैसों की ज़रूरत है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, आप किसी से दिलवा दीजिए। अब मैं किससे दिलवाऊं, किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मेरे पास जो था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो 50 डिग्री तापमान में, 50-55 डिग्री तापमान में, इतना प्रेशर, इतने 9-10 घंटे तनाव भरी नौकरी करके जो मैंने पैसे जमा किया था, वो मैंने उसको दिया। जो खून पसीने की कमाई था उसमें से 1.5-2 लाख रुपए मैंने उसे भेज दिए। और फिर वो उसने कहा मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा। 6 महीने बाद बीत गए, 8 महीना बीत गया, नहीं लौटाया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, बोला और मुझे पैसों की जरूरत है। और वो बताने लगा इतना मेरे को ऊपर दबाव है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैं सचमुच परेशान हो गया, क्या सचमुच ऐसी बात है, मैं तो दूसरे देश में हूं। तो यीशु से मैंने सच्चाई मुझे प्रकट कर यीशु। तो यीशु ने एक वहाँ जो शहर में वो जो मुझसे पैसे लिया था, उस शहर में एक और विश्वासी रहता था। अचानक से उसने एक दिन मेरे को मैसेज किया, ब्रदर आप उसको पैसे मत भेजिए, मत दीजिए, वो उड़ा रहा है, वो ऐश कर रहा है, वो और दूसरों से भी मांग रहा है और पैसे नहीं लौटा रहा, लाखों रुपए उसने ले लिए। सावधान, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, ना अपने मोती
सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उसे फाड़ खाएं, पांव तले रौंदे और तुमको फाड़ डाले। मेरे प्रियो, यीशु चाहता है आप संभल के रह दे, सावधान रहे ऐसे लोगों से। फिर एक और बताना चाहता हूँ, मैं एक शहर गया, वहाँ से बड़ी कीमती अनमोल चीज़ें लाया मैं, और एक लीडर को मैंने दिया, अगुए को, कलीसिया के। तो उसने क्या किया, बड़ी खुशी से तो ग्रहण कर लिया, बोला हाँ मैं चर्च में लगाऊंगा अपने। और क्या किया उसने, नहीं लगाया। थोड़े दिन बाद देखा, एक हफ्ता वहां लगा रहा, उसके बाद वो वहां से हट गया। और आज तक 4-5 साल हो गए, मुझे मालूम नहीं वो कीमती चीज जो मैंने दी थी वो कहां चली गई। कीमती थी, बहुत महंगी थी, ऐसी मिलती नहीं है अनमोल चीज। हाय, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, ना अपने अनमोल मोती सूअरों के आगे डालो, ऐसा ना हो वो उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। आप भी सावधान हो जाएं मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु ने मुझसे कहा ये संदेश मेरे लोगों को बता, और यिर्मयाह 4:3 में भी लिखा हुआ है, अपने बीज वो कटीली झाड़ियों के बीच में मत बो। यिर्मयाह 4:3 में सावधान रहें। ऐसे लोग हैं जो मुखौटा पहनते हैं विश्वासी होने का, बड़े सीधे, जरूरतमंद, आएंगे पैसे चाहिए मेरे को, मेरी माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, ऑपरेशन के लिए ये चाहिए, मैं कर्जे में हूँ, और आप देखेंगे वो पैसे लेके ऐश कर रहे हैं, ओ उड़ा रहे हैं उसको अपने भोग विलासिता में। नहीं 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 नहीं, बचे बचे बचे, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं मेरे भाई, मेरी बहन। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, अपने अनमोल मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आमीन।